और 1500 लोगों ने गाजल मूली की तरह काटा, तब बताइए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी माताएं, बहनों, आप सभी लोगों से मैं जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। अब इसके बाद आपको मैं अपनी कहानी दिखाया। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने इतिहास रच करके हमको दिखाया, और इतिहास का किला तोड़ने के लिए भी किसी माई की लाल बात को आप बता दो। आज आपका बेटा मारा जाता है, आपका बेटा अपमानित होता है, आपकी बेटी अपमानित होती है, आपका सम्मान गिरता है, आप टुकड़े टुकड़े में बटे होते हैं और फुट फुट करके रोते हैं, आपका आंसू कोई नहीं पूछता है। इस बात को सचेत करने के लिए आया हूँ। एक चमार का बेटा चौकड़ पे चिल्ला रहा है। एक चमार कौन है आप जानते हैं? नहीं जानते। इस देश का हुक्मरान रहा। सभ्यता सिंधु घाटी की इतिहास को उठा करके देखो, आप इस देश के हुक्मरान रहे और आज आपके चेहरे पे मायूसी छाई हुई। आप एक टुकड़े के लिए तरस रहे हो। बाबा साहब अगर हमारे देश के अंदर अगर उदय नहीं हुए होते, अगर रोशनी नहीं आई होती, तो ये देश आजाद नहीं हुआ होता। देश में प्रथम विद्वान नहीं कहे जाते और विश्व के लोग वो सम्मान नहीं देते। वो बाबा साहब जन्म कहना क्या है मुझको, इस पर आप लोगों ने अपने बुजुर्गों के विचारों को सुना, देखा और परखा लड़ा। इसलिए मैं जगाने आया हूं। अब बता दो, मैं बालू नहीं हूं। एक बार महात्मा गांधी और बाबा साहब से विचार होने लगा, तो महात्मा गांधी ने टेढ़ी बानी को बोलते हुए कहा, ये तुम्हारे समाज के लिए बालू है, बालू है, बालू है। तुम्हारे समाज के लोग क्या हैं? बालू हैं। बालू की दीवार नहीं खड़ी की जा सकती है। तो बाबा साहब ने कहा, अरे गांधी, अभी तुमको पता नहीं। तुम जानते हो मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत बड़ा कर्मठी हूँ, बहुत बड़ा त्यागी हूँ। अगर निगाहों को पलक करके अगर देखेगा तो पता चलेगा संघर्षी हमारे लोग हैं। हमारे लोग भूख रह करके सारे अंजाम को देने के लिए तैयार हैं। और जिस समाज को तुम बालू कह रहा है, वो समाज बारूद का ढेर है, बारूद का ढेर है। बारूद के ढेर के करीब जाकर के देख, अगर तुम्हारे जवान से चिंगारी निकली तो तुम खुद जल करके खाक हो जाएगा। वो दलित समाज। मेरे मित्रों, यही मैं पूछने आया हूँ आपसे, क्या आप बालू बन करके रहेंगे कि बारूद बन करके? बारूद बन करके। वाह वाह मेरे देश के नौजवान, आज मुस्कान आई इस बच्चे के चेहरे को देख करके। ये बच्चा कहा कि मैं बारूद हूँ। अगर बाबा साहब ने इस बात को कहा था, जिस देश के लोग, जिस समाज के लोग अपनी कुर्बानी नहीं देते हैं, तो समाज के बच्चे की हत्या कर दी जाती है। क्या कर दिया जाता है? हत्या कर दी जाती है। आने वाली पीढ़ियों को मार दिया जाता है। और जिस देश का, जिस समाज का बुजुर्ग लड़ने के लिए तैयार होता है, उस समाज का बेटा डीएम कमिश्नर बढ़ करके ला रहा था। इसलिए जगाने के लिए हम लोग आए हैं। क्या करने आए हैं? जगाने आए हैं। अरे भाई तू सो न, मैं भी आपके साथ, तू चलेगा मैं चलूंगा। अपनी एक जलवा को दिखा देना है, अपनी ताकत को दिखा देना है। चींटी एक बहुत छोटी है और बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर देती है। क्या करती है? पहाड़ खड़ा कर देती है। तो चींटी का बल लगाना है, हाथी का बल नहीं लगाना। चींटी का बल लगा देंगे आप, तो ये आपके विरोधी देख करके जलने वाले और आपके समाज के लोगों को देख करके जलने वाले मायूस हो जाएंगे। अगर उस मेला को आप नहीं लगा पाते हो, तो आप मेला में जाने के अधिकारी भी नहीं हो। पूछिए क्यों? हमारे ही समाज के नौजवान दूसरे का मेला सजाते हैं, हमारे घर की महिलाएं दूसरे का मेला सजाती हैं, और अपना मेला सजाने के लिए लोग कई कोस दूर चले जाते हैं। तो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जानते हैं? थप्पड़ मारते हैं। किसको थप्पड़ मारेंगे? डॉक्टर जेपी सिंह को थप्पड़ मारेंगे, सिमूर सरदेमार साहब को थप्पड़ मारेंगे, विष्णु मार साहब को थप्पड़ मारेंगे, मोनू बाबू को थप्पड़ मारेंगे, दुर्गा बाबू को थप्पड़ मारेंगे,
अन्य हमारे जो भी साथी हैं सबको क्या तप्पड़ मारते हैं, अरे 14 अप्रैल मनाता है 5 जने रहना टिक 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 टिक। ठीक है। क्या किए, तू स्वाभिमान को आपको बचाना है, उनको दिखा देना है कि हम वो बारूद हैं कि जो नजर डालेगा वो जल करके खाक हो जाएगा। इस बात को साबित करने के लिए आपको 16 अप्रैल को और एक चीज आप ध्यान दीजिए, बाबा साहब ने इस बात को भी कहा था, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितने पिएगा उतने दहाड़ेगा। क्या करेगा, दहाड़ेगा, लेकिन कैसे, संगठन के साथ। आज प्राइवेट संस्थाओं का विद्यालय खोल करके लोग जो जमीन है अपने बच्चों को पढ़ा करके आपके बच्चे को मार रहे हैं। अगर आपकी एकता होती तो रोड को जाम करके और फीस को माफ करवा लेते, और आज फीस को माफ नहीं करवा। इस बात का दुख, जब आपका बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो कंपटीशन कैसे करोगे भाई? कर पाओगे कंपटीशन? नहीं कर पाओगे। तो आपके पास कोई ताकत नहीं तो क्या करेंगे आप? जन समूह तोड़ेंगे और जन समूह लेकर के जाएंगे, रोड को जाम करेंगे, जगह जगह धरना देंगे, तब आपके हक और अधिकार मिलेंगे, तब आपके लिए रास्ते खोले जाएंगे। अगर इस काम को आप नहीं कर सकते हो तो आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम बन जाएगी। उस गुलामी का जंजीर को तोड़ना है। हमारे समाज के संत महापुरुषों ने जो ललकार करके हमको ऊर्जा दिया, लड़ने का जो अधिकार दिया, लड़ने का जो ताकत दिया, जीने की जो मार्ग दिया, उस मार्ग को अपनाने की जरूरत है। यह नहीं कहना है ये रे अब तक हमरे लेकिन घर के करो, अब हमरे लेकिन घर के करवा, हमरे लेकिन मोटरसाइकिल के करेवा, हमरे लेकिन के पहिरतवा, तो का होई? तब तो गड़बड़ हो जाएगा। वो घरा गिर जाए कि टूट जाए, गिर जाए। उस घर को बचाने की जरूरत। और घर कौन सा है? ये हमारा नन्हा मुन्ना बेटा, नन्ही मुन्नी बेटी है। उस घर को सजाने की जरूरत। इसलिए मैं सभी बातों को काटते हुए आगे बढ़ाने, क्योंकि अब ठंड थोड़ा हंस रहा है, लेकिन लेट भी हो रहा है। आप लोग विचार कीजिएगा, मैं ले चल रहा हूँ बाबा साहब के विचारों पे फोकस करूँगा। आपके आंगन में श्रद्धे महेश बाबू जी के आंगन में मैं कई बार आ चुका हूँ, कई बार यहाँ मीटिंग कर चुका हूँ। लगभग सब लोग जानते हैं प्रताप नारायण गौतम को। इस बात को कहने की जरूरत है, बाबा साहब के उस दिन को याद कीजिए, बाबा साहब के उस दिन को याद कीजिए। बाबा साहब ने अपना कुछ बनाया नहीं, बाबा साहब ने अपना कुछ सजाया नहीं। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। एक छोटा सा वृत्तांत आप लोगों के बीच में मैं ला रहा हूँ। बाबा साहब जिस समय गोलमेज की कॉन्फ्रेंस में अमेरिका में गए हुए थे, उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, जिनका नाम था आनंद राव। बहुत तबीयत खराब थी और माता रमाबाई अपने घर पे अपने सर पे सारे भार को ले रहे। और उस भार को लेने का नतीजा क्या हुआ कि बेटा उनका उनसे जुदा हो जाता है, घर में खाने को नहीं होता है, दवा नहीं हो पाती है, और बाबा साहब आपकी लड़ाई लड़ने जाते हैं। और बाबा साहब को जब आते हैं घर पे तो एक बूढ़ा बुजुर्ग मिलता है, कहता है का ये अम्बेडकर भीम कहाँ गई लहला, तू चमारे लड़ाई लड़े तो और खुद क्या ना। बाबा साहब घबरा उठते हैं और तब तक खबर चलता है कि माता रमाबाई, तो किसी ने आकर के बता दिया बाबा साहब आ गए और बाबा साहब अचेत हो गए। माता रमाबाई अपने बेटे की लाश को छोड़ करके माता रमाबाई बाबा साहब के पास जाती हैं, कहती हैं अरे आपको क्या हो गया? पानी मार करके लोग होश लाते हैं। माता रमाबाई पूछती हैं कि आपको क्या हो गया? आप कैसे बहादुर साथी होकर के बेहोश हो गए? आप किस चिंता में पड़ गए, किस तपस्या में पड़ गए, कहाँ आप खो गए? बाबा साहब कहते हैं जिसका खुद का लाल ना हो उसका संसार में कोई नहीं होता है। माता रमाबाई कहती हैं आप बताओ जिस काम के लिए गए थे क्या हुआ? माता रमाबाई बाबा साहब से क्वेश्चन कहती हैं आप जिस काम के लिए गए थे वो क्या हुआ? बाबा साहब कहते हैं आप बताओ मेरा बेटा कहाँ है? माता रमाबाई कहती है आप बताओ क्या हुआ? बाबा साहब कहे विद्वानों में विद्वान पहला स्थान मिला, अब बताओ मेरा बेटा कहाँ है? माता रमाबाई कहती है एक बेटा तुम्हारा नहीं करोड़ों बेटा को तुम सजाती हो, और करोड़ों बेटा मिलेंगे।
बाबा साहब मुस्कुरा करके उठते हैं, माता रमाबाई को सीने से लगाते हैं। घर पे वापस आते हैं, बाबा साहब सोचते हैं कि घर में पैसा होगा, कफन लान लिया जाएगा, और माता रमाबाई सोचती है बाबा साहब के पास पैसा होगा तो कफन लान लिया जाएगा। लेकिन निगाहों से माता रमाबाई और बाबा साहब से बात जब होती है तो माता रमाबाई समझ जाती है कि बाबा साहब के भी पास पैसा नहीं है। माता रमाबाई, मेरे मित्रों, विचार कीजिएगा, माता रमाबाई आंगन से उस लाश से उठती है और घर के अंदर जाती है और सड़ी हुई साड़ी को चीर करके लाती है, उनमें उनके बेटे को कफन दिया जाता है। उस कफन में उस लाश को कफन में बांधा जाता है और सारे लोगों का कलेजा टूट जाता है। सारे लोग त्रस्त हो जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं, अब हम लोग चंदा दे करके कफन को लाएंगे और तब इस लाश को दफनाएंगे। बाबा साहब चुप रहते हैं। माता रमाबाई कहती हैं, आज आप लोग संकल्प कर लो, मेरे लाडले की लाश इसी साड़ी में जाएगी, लेकिन किसी लाडले के साथ ऐसा व्यवहार मत होने देना। किसी का बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता होगा तो चंदा लगा करके पढ़ा देना। किसी की बेटी की शादी नहीं होता होगा, चंदा लगा करके शादी करा देना। किसी को कोई मुसीबत अगर पड़ा होगा, दुख पड़ा होगा, चंदा लगा करके करा देना। ये संकल्प कर लो, तब ये लाश उठ करके जाएगी। अगर जब तक संकल्प नहीं लेते हो तब तक ये लाश नहीं उठेगी। सभी लोग संकल्प लेते हैं माता रमाबाई को। माता रमाबाई, बाबा साहब, उस शख्सियत की आप 14 अप्रैल को जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ सबसे मैं आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ करके, माता और बहनों का सबसे बड़ा योगदान माता रमाबाई का था। इसलिए मैं अपनी माताओं से कहता हूँ, अपनी बेटियों से कहता हूँ, अपने नौजवान बच्चों से कहता हूँ, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से कहता हूँ, आप सभी लोग सच करके उस जुलूस में आइएगा। बाबा साहब के परिवार के आप हो, आप बाबा साहब के सम्मान को बढ़ाइएगा। इस बात को करने के लिए समय और अवसर आएगा, सारे वृत्तांत को बताऊंगा, लेकिन प्रताप नारायण गौतम अगर हाथ जोड़ रहा है, एक कहानी लिखी हुई आपके ताजा है और इस कहानी पे आप विचार कीजिएगा, कहीं से 1% गप नहीं है। आपने राजा हरिश्चंद्र के नाटक को सुना, आपने रामलीला को देखा, आपने भस्मासुर महिषासुर को मंच पर देखा, लेकिन इस नाटक को आपने नहीं देखा। हकीकत नाटक ये है कि खाए बिना कोई मर रहा, कोई पानी बिना तड़प रहा, कोई दवा के बिना तड़प रहा। सारी गरीबी आपके घर में है, लेकिन ऐठन बना करके आप चल रहे हो। ये आप लोगों का फूट का नतीजा है। और जब जलवा संगठन बना करके आप दिखाओगे, किसी भाई पर अगर कोई आक्रमण करेगा, किसी भाई के हक को नहीं मिलेगा, तो 50 लोग सिंहरवा से आएंगे, 50 लोग राजाबाड़ी क्षेत्र से आएंगे, सारे गांव से 50 लोग आएंगे, तो मेला हो जाएगा। मेला एक आंधी को कहा जाता है, आंधी को कोई माई काल नहीं सकता। आधी बन जाओ मेरे मित्रों, यही आमंत्रित करने नौतनवा नगर पालिका क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव नवयुवक कमेटी के नौजवानों ने मुझको, मैं बेड पे पड़ा था, मैं बिस्तर में था, करा रहा था अपने दुखों को लेकर के, लेकिन जब लोगों ने आमंत्रित किया, देव प्रताप गौतम के अंदर उतना ही ऊर्जा आ गया जितना हमारे माँ बाप 18 साल की उम्र में देखे थे। वही ऊर्जा आपके सामने है, क्योंकि मैं अम्बेडकर, मैंने कभी रोया नहीं। किसके लिए? अपने लिए। लेकिन रोया किसके लिए? अपने समाज के लोगों के लिए। हमारे घर का नौजवान चेहरे पे मुस्कान भरे हुए और जा करके ईटा गाड़ा का, माटी का काम करता है, पैंट जींस पैंट शर्ट टी शर्ट पहन करके रोड पे निकलता है, तो बड़े बड़े हुक्मरान लोग कहते हैं चमार का बेटा आसमान पे हो गया। ये मोटरसाइकिल से चलता है तो उनके सीने पर चलता है, बूट पहन करके चलता है तो उनके सीने पर चलता है। तो यार, सीने में जलन रखने वाले को सीने को फाड़ देने की जरूरत है। आपको हथियार चलाने की जरूरत नहीं है, आपको बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपने जलवे को बिछाड़ देने की जरूरत है। आप बता दो कि मैं आधी हूँ, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सबसे आग्रह है कि कितने लोग मेरे साथ झांकी में आएंगे, हाथ उठा करके आप लोग संकल्प कीजिए। सभी और माता